Good morning, student. Today we are going to start new topic gender bias under the subject of gender, school and society. Gender bias also refers to the unequal treatment or perceptions of individuals based on their gender. जेंडर बायस एक अनइक्वल ट्रीटमेंट है जो कि जेंडर पर आधारित किसी इंडिविजुअल के साथ किया जाता है. अकॉर्डिंग टू रीव्स एंड बेडन 2000 have defined gender bias as being the systematic unfavorable treatment of individuals on the basis of their gender. रीव्स एंड बेडन के अनुसार ये एक सिस्टमैटिक अनफेवरेबल ट्रीटमेंट है किसी भी इंडिविजुअल के साथ लिंग पर आधारित जो कि विच डिनाइज देम राइट्स, अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज, जो उनके राइट्स, अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज को डिनाई करता है. जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन ये दोनों इंटरचेंजेबल ही वर्ड हैं जो एक दूसरे की जगह बरत लिए जाते हैं. समाज में आज भी जो है इनका इम्पैक्ट पड़ता है. जेंडर बायस का इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत है. सो इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बायस ऑन सोसाइटी. द फर्स्ट वन इज बायस अगेंस्ट जेंडर स्पेसिफिक प्रोफेशंस. प्रोफेशन में भी जो है बायसनेस होती है क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक प्रोफेशन जो है हम उनको कहते हैं कि पुलिस, सिविल इंजीनियर, ट्रेन ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ये जो हैं जॉब्स ये जेंडर स्पेसिफिक हैं जो कि मेल ही कर सकते हैं. और फेमिनाइन प्रोफेशन जिसको हम नर्सिंग, टीचिंग ऐसे बोलते हैं वहाँ पर लेडीज़ को ही करना चाहिए. ये हमारा माइंडसेट है. सो प्रोफेशन में भी कई तरह की बायसनेस है, चाहे वो इंटरव्यू रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो पे स्केल हो, वहाँ पर भी फीमेल के साथ जो है बायसनेस होती है. नेक्स्ट वन इज बायस इन राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी. वुमेन के साथ जो है वुमेन के इक्वल राइट्स हैं लॉ ऑफ ऑन प्रॉपर्टी के, बट इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में भी उनके साथ जो है बायसनेस होती है, डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं. नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल बायस. एजुकेशन फील्ड में भी फीमेल्स के साथ बायसनेस होती है. वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करनी पड़ती है. ये आप समझ ही सकते हो कि लिटरेसी रेट जो है फीमेल्स का 65.46% कंपेयर टू मेल्स 82.14%. क्योंकि पेरेंट्स का ये माइंडसेट है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, या फिर क्योंकि वो आगे चल के जो है उन्होंने दूसरे घर जाना होता है, इसीलिए कंपेयर द गर्ल्स बॉयज़ को ज़्यादा इनरोलमेंट मिलती है स्कूल में, या फिर गर्ल्स जो हैं ड्रॉप आउट कर जाती हैं. हायर एजुकेशन के लिए भी गर्ल्स को आगे नहीं कई जगहों पर पढ़ाया जाता है. ठीक है, कई बार शॉर्टेज ऑफ फीमेल टीचर के कारण भी जेंडर बायसनेस होती है. नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ एंड सर्वाइवल बायस. हमारी इंडियन सोसाइटी में फीमेल इन्फेंटिसाइड और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी में वोमेंस का लो स्टेटस डिफाइन करते हैं. इसीलिए ही प्री कंसेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट इन 1994 के अकॉर्डिंग जेंडर सिलेक्शन एंड सिलेक्टिव अबॉर्शन जो है इंडिया में बैन है. बट फिर भी फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है हमारे यहाँ कई एरिया में जो अभी भी होती है. नेक्स्ट वन इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड बायस. जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड बायस में आता है कि वोमेन जो हैं वो कई तरह के क्राइम को फेस करती हैं, लाइक रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, इंसल्ट, मॉडेस्टी, किडनैपिंग, क्रुएलिटी, ये ऑनर किलिंग जैसे जो हैं क्राइम ये वोमेंस को फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी में. ये जेंडर बेस्ड वायलेंस ही हैं. नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल बायस. नेक्स्ट वन, वुमेंस जो हैं टोटल पॉपुलेशन का 50% है, लेकिन फिर भी 73rd और 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के अकॉर्डिंग 33% कोटा जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन करती हैं, जहां पर भी जो है पॉलिटिकल बायसनेस शो होती है. कॉजेज ऑफ जेंडर बायस. फर्स्ट वन इज पैट्रियार्की सिस्टम. पिता प्रधान जो सिस्टम है हमारा, जिसमें किसी भी फैमिली में जो है वो हेड ऑफ द फैमिली एक फादर होगा या ग्रैंडफादर होगा, जहाँ पर लेडीज़ को जो है वो पूरी तवज्जो नहीं मिलती, जो एक जेंडर बायस का मेन रीज़न भी है. सेकंड वन इज़ पॉवर्टी. 70% ऑफ वुमेन जो हैं हमारे इंडिया में वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिसके कारण उनको वर्क के लिए जब जाना पड़ता है तो वहाँ पर उनको लेबर जो है वो मेंस के अकॉर्डिंग कम मिलती है, जो कि एक जेंडर बायसनेस का एक पार्ट है. थर्ड वन इज इलिटरेसी.
इलिटरेसी भी जो एक रीज़न है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि एजुकेशन के साथ हम फीमेल्स जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन वुमेंस को, फीमेल्स को ये रियलाइज़ नहीं होता, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पावर, जो उनकी राइट्स हैं उनको वो रियलाइज़ नहीं होता, जिसके कारण भी जेंडर बायसनेस है। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़। रूरल और अर्बन जो एरिया है वहाँ पर क्या होता है कि वुमेंस जो है लार्जर टाइम अपना अनपेड होम सस्टेनिंग वर्क में स्पेंड करती हैं, उनकी मोबिलिटी लो होती है, जिसके कारण पॉवर्टी और लिटरेसी बढ़ती है। तो ये भी एक रीज़न है। लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ भी एक रीज़न है जेंडर बायस। नेक्स्ट वन इज़ सोशल कस्टम्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। इंडियन सोसाइटी में हमारे कस्टम, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जिन्होंने वुमेंस को जकड़ के रखा हुआ है। हमारे कस्टम्स ये हैं जिसके कारण जो लेडीज़ है वो घर से बाहर नहीं जा पाती, वो वर्क नहीं कर पाती, जिनके कारण उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं हो पाता। ये भी एक बायसनेस का रीज़न है। नेक्स्ट वन इज़ सोशल एटीट्यूड। सोशल एटीट्यूड जो है हमारा माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि सोशल स्टाइग्मा ये है कि वुमेंस जो हैं वो हाउसकीपर्स हैं और उनको चार दीवारी के अंदर ही रहना चाहिए। फैमिली की प्रेस्टीज के कारण वो बाहर नहीं निकल सकती या फिर अपनी वॉइस जो है रेज नहीं कर सकती। सो हमारा सोशल एटीट्यूड भी यही है कि उनके साथ हम जो भी करें तो वो नहीं बोल सकती। ठीक है, ये हमारा माइंडसेट है जो बायसनेस का रीज़न है। नेक्स्ट वन इज़ प्रेफरेंस फॉर मेल बेबी। हमारी इंडियन सोसाइटी में सन को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है बेबी गर्ल के इंस्टेड। अगर बेबी बॉय है तो उसको इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिचुअल एसेट्स के साथ वेलकम किया जाता है, लेकिन अगर डॉटर है तो कई जगहों पर आज भी अच्छा नहीं समझा जाता। सो ये भी एक रीज़न है हमारी सोसाइटी में जेंडर डिस्पैरिटी का। नेक्स्ट वन इज़ पेरेंट्स एटीट्यूड। हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड भी यही है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको घर का काम करना चाहिए, वो किचन का काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन उनको स्कूल भेजने के बिना। सो ये भी एक रीज़न है कि हम जो फाइनेंशियली बर्डन हम सह नहीं सकते कि गर्ल चाइल्ड को पढ़ाएंगे, कल को उसकी मैरिज होगी, वो नेक्स्ट फैमिली में जाएगी। अगर बॉयज़ को पढ़ाएंगे तो हमारी फैमिली में भी इकोनॉमिकली फ्यूचर हमारा जो है वो सिक्योर होगा। सो ये भी एक रीज़न है जो जेंडर बायस का। नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। हमारी इंडियन सोसाइटी में जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ वुमेन्स जो हैं इंडिया में वो अनअवेयर हैं अपने बेसिक राइट्स को और कैपेबिलिटी को लेकर, जिसके कारण उनके साथ ये होता है, ये बायसनेस होती है। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि हमें जेंडर बायसनेस को रिमूव करना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रमोट करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी इन द स्कूल्स, वुमेन एम्पावरमेंट करनी चाहिए, एजुकेशन जो है हमारी जेंडर बायस होनी चाहिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस होना चाहिए वुमेन्स को। इसके कारण ही हम जो है जेंडर बायसनेस को ख़त्म कर सकते हैं समाज से। थैंक यू सो मच।